आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा कैसे 30,000 रुपए से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए तक जाता है। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं तो आपका खुद का हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना आने वाला है। हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा डिपेंड करता है कि आपके कितने ज्यादा बाल झड़े हुए हों, राइट। जरूरी नहीं है कि जिस कॉस्ट में आपके दोस्त का ट्रांसप्लांट हुआ है उसी सेम कॉस्ट में भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए और आपका भी उतना ही खर्चा है। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा 30,000 रुपए से शुरू होकर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक जाता है। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं तो आपका खुद का हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना आने वाला है। और इसे समझने के लिए हम आपको 4 सब्सक्राइबर की जर्नी दिखाएंगे। चारों ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट अलग अलग जगह से करवाया था और अलग अलग खर्चे में ट्रांसप्लांट करवाया था। उनकी जर्नी दिखाने के साथ साथ उनके खर्चे और क्लिनिक के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो और आप अभी भी कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस शुरुआत करते हैं सबसे कम बॉल्डनेस वाले सब्सक्राइबर से, जिनका बॉल्डनेस बहुत ज्यादा कम था। अगर मैं इनके हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की बात करूं तो सिर्फ इनकी फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हुई थी। अब आप लोगों में से काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनकी ये प्रॉब्लम भी रहती है। काफी लोग का एक्चुअली क्या होता है, बॉल्डनेस बहुत ज्यादा नहीं होता बट उनकी फ्रंटल हेयर लाइन थोड़ी बहुत रिसीड हो जाती है और वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ अपनी फ्रंटल हेयर लाइन को रिपेयर करवाने के लिए करते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें खर्चा कितना आता है तो सिंपल सी बात है, अगर हम बॉल्डनेस के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बीच का बॉल्डनेस होता है। इसमें लगभग 800 से लेके 1000 से 1500 ग्राफ लगते हैं, राइट। किसी के 800 ग्राफ लग सकते हैं, किसी के 1000 ग्राफ लग सकते हैं और किसी के 1500 ग्राफ तक भी लग सकते हैं अगर डेंसिटी ज्यादा हो, राइट। अब अगर हम इनकी बात करें तो इनके 1000 से 1200 ग्राफ्स लगाए गए थे। ये बेसिकली कोलकाता से थे, राइट। ये कोलकाता से थे और कोलकाता में ही इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया, राइट। इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट डर्मा टेक्निक से करवाया था और आप सभी जानते हैं डर्मा टेक्निक का जो कॉस्टिंग होती है वो 30 रुपीज पर ग्राफ्ट होती है और उसी हिसाब से इनके क्योंकि 1000 से 1200 ग्राफ लगे तो इनका खर्चा 30 से 35,000 रुपए आया। अब मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के बॉल्डनेस के बारे में एक और बात बता देता हूँ। देखो अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट के खर्चे के बारे में बात करूं तो जो फर्स्ट ग्रेड के पेशेंट होते हैं ना, जिनका बहुत कम बॉल्डनेस होता है, इनका जनरली ग्राफ्ट के हिसाब से खर्चा नहीं होता। उसका रीजन सिंपल ये है, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको 400 से 500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, पर 400 से 500 ग्राफ्ट के हिसाब से अगर क्लिनिक आपकी पर ग्राफ्ट के हिसाब से सर्जरी करेगा तो आपका कॉस्टिंग 8 से 10,000 रुपए बनता है, जो कि फीजिबल नहीं होता किसी क्लिनिक को ऑपरेट करने के लिए, राइट। क्योंकि क्लिनिक का भी मिनिमल एक्सपेंस होता है, उसका ऑपरेशन थिएटर का जो एक्सपेंस है वो जो भी हो सकता है XYZ 12,000 15,000, तो मिनिमल एक्सपेंस तो आपको देना ही पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर का, फिर चाहे आपके 100 ग्राफ लगने हो या आपके 4000 ग्राफ लगने हो। तो इसीलिए कम बॉल्डनेस वाले जो पेशेंट होते हैं जिनके 800 से 1000 ग्राफ लगने होते हैं, उनका जनरली कॉस्टिंग पैकेज के हिसाब से बनाई जाती है रेदर देन पर ग्राफ्ट के हिसाब से, राइट। अब काफी लोगों ने डाउट रहता है, काफी लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और बोलते हैं सर हमें 400-500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, हमारा 8 से 10,000 में ट्रांसप्लांट हो जाएगा। फिर जब वो क्लिनिक विजिट करते हैं तो इनको 30 से 35,000 रुपए बताया जाता है, तो उन्हें लगता है क्लिनिक उनके साथ फ्रॉड कर रहा है। गाइस क्लिनिक फ्रॉड नहीं कर रहा होता, बेसिकली मिनिमल कॉस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली बात है ऑपरेशन थिएटर में ही ट्रांसप्लांट होगा, राइट। ऐसे तो नहीं कि आपके कम ग्राफ लग रहे हैं तो आपके रिसेप्शन में ट्रांसप्लांट हो जाए क्लिनिक के। ट्रांसप्लांट तो आपका ऑपरेशन थिएटर में ही होगा और ऑपरेशन थिएटर की मिनिमल एक्सपेंस रिक्वायर्ड होता है किसी भी क्लिनिक को ऑपरेट करने के लिए, राइट। तो इन्होंने तो कोलकाता के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, जिस वजह से 4 महीने में इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं 4 महीने के हिसाब से रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। अब अगर हम बात करें सब्सक्राइबर नंबर 2 के बारे में, जिनका बॉल्डनेस थोड़ा ज्यादा है, राइट। अब इनका फर्स्ट ग्रेड का बॉल्डनेस नहीं है, इनका बॉल्डनेस फर्स्ट ग्रेड से ज्यादा है और ज्यादातर लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं उनका इसी ग्रेड का बॉल्डनेस होता है। स्पेशली अगर मैं यंगर लोगों की बात करूं, ये बेसिकली राजस्थान से थे और फ्रंटल हेयर लॉस से काफी ज्यादा सफर कर रहे थे। अगर मैं इनकी ग्राफ्ट की बात करूं तो इनके 2 से 2,500 ग्राफ्ट वाला केस है। फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो चुकी थी और मिड स्कैल्प में थोड़ी बहुत थिनिंग आ चुकी थी। इन शॉर्ट ये फ्रंटल हेयर लॉस के लिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे थे। फाइनली इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया और इन्होंने जयपुर के बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट भी हुआ। अब आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग के बारे में। आप देखो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग 2 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 आपका किस टेक्निक से ट्रांसप्लांट होने वाला है, नंबर 2 आपके कितने ग्राफ्ट्स लगने वाले हैं, राइट। अब इनके लगभग 2 से 2,500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी और इनका इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट हुआ था और आप सभी जानते हैं इंटरलॉकिंग टेक्निक का कॉस्टिंग 20 से 25 रुपीज पर ग्राफ्ट तक जाता है, राइट। अब इनके लगभग 2,500 से 3,000 ग्राफ्ट के बीच में लगाए गए तो इनका
ट्रांसप्लांटेशन का जो खर्चा आया वो ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज आया और इनका ट्रांसप्लांट इंटरलॉकिंग टेक्निक से हुआ, राइट, जिसका खर्चा 20 से 25 रुपए पर ग्राफ्ट होता है। अब अगर मैं बात करूं इनके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के बारे में तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। आप सभी जानते हैं इंटरलॉकिंग टेक्निक अपने रिजल्ट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, राइट, और बहुत कम क्लिनिक्स है जहाँ पे इंटरलॉकिंग टेक्निक जेन्युइनली परफॉर्म की जाती है, राइट। अब आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया एंड ही इज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट। हमें काफी लोग राजस्थान से कॉन्टैक्ट करते हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं क्लिनिक को लेकर कि सर हम राजस्थान से, हमें कहीं ट्रैवल करके ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा अगर हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। ऐसा नहीं है, राजस्थान में बहुत अच्छे क्लिनिक्स अवेलेबल हैं। इन्होंने जब हमें कॉन्टैक्ट किया था तो इनका भी ये माइंडसेट था कि मुझे राजस्थान से बाहर जाके ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, बट इन्होंने जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया और आप देख सकते हैं 6 महीने में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया है। सो गाइस, अगर आपका भी बॉल्डनेस ऐसा है, अगर आपको भी 2 से 2,500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप दिमाग में कॉस्टिंग लेके चलिए कि मेरा 50 से 60,000 रुपए आएगा अगर आप एक अच्छे टेक्निक और एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हो। अगर आप फ्रॉड क्लिनिक से करवाते तो आपका हो सकता है 15-20 हजार में भी वो ट्रांसप्लांट कर दें। वो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आप ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसे इनका रिजल्ट है, राइट। अब बढ़ते हैं सब्सक्राइबर नंबर 3 की तरफ जिनका बॉल्डनेस इन दोनों सब्सक्राइबर से थोड़ा ज्यादा था। अभी हम 3rd और 4th ग्रेड पे आ जाते हैं। अब इनकी जो ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट थी ना वो 3.5 से 4,000 के बीच थी। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन के बारे में ध्यान दें तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था, मिड स्कैल्प में भी काफी ज्यादा थिनिंग आ चुकी थी और इन शॉर्ट इनकी फ्रंटल हेयर लाइन बनानी थी, इनके टेम्पल्स बनाने थे एंड इनका मिड स्कैल्प भी कवर करना था। अब ये दिल्ली से थे और दिल्ली में आप काफी क्लिनिक्स ऑलरेडी विजिट कर चुके थे, तो इनका माइंडसेट क्लियर था कि मुझे ऐसे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाना है जहाँ की मुझे हेयर लाइन भी नेचुरल चाहिए और बजट में भी ट्रांसप्लांटेशन हो जाए। फाइनली इन्होंने दिल्ली के बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। इनकी फ्रंटल हेयर लाइन बनाई गई और इनके टेम्पल क्रिएशन भी किया गया। अब मैं इनके खर्चे के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जिस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया था दिल्ली के, इनका खर्चा लगभग 20 रुपीज पर ग्राफ्ट आया था, राइट। 20 रुपीज पर ग्राफ्ट के हिसाब से इनके 3,500 ग्राफ्ट लगाए गए, जिस वजह से इनका जो टोटल कॉस्ट था वो 70,000 रुपीज था। और अगर हम बात करें 70,000 रुपीज खर्च करने के बाद आने वाले रिजल्ट के बारे में तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत ही अच्छा का रिजल्ट आया है। अगर हम हेयर लाइन से स्टार्टिंग करें तो आप देख सकते हैं हेयर लाइन काफी अच्छी तरीके से बनाई गई है, मिड स्कैल्प की डेंसिटी एग्जिस्टिंग हेयर से पूरी मैच कर रही है एंड इनका रिजल्ट काफी ज्यादा नेचुरल लग रहा है। तो गाइस, अगर आपका भी ऐसा बॉल्डनेस है, अगर आपको भी 3.5 से 4,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने माइंड में एक बात आप लेके चलिए कि मेरा खर्चा लगभग 60 से 70,000 रुपए आएगा। बहुत क्लिनिक्स हो सकता है 30-35 में भी कर दें, लेकिन अगर आप एक अच्छे क्लिनिक और एक अच्छी टेक्निक से करवाते हो 60 से 70,000 में आपका अच्छा ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, जिसको मैं अफोर्डेबल ट्रांसप्लांट मानता हूँ। और दिल्ली में इतने अच्छे बजट में ऐसा रिजल्ट आना आप सभी जानते हैं पॉसिबल नहीं है। बहुत कम क्लिनिक से ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं। आप भी कंफ्यूजन में होगा, दिल्ली के आसपास किसी जगह से आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो और अभी भी कंफ्यूज हो मुझे कहाँ से करवाना चाहिए, आप भी फ्री गाइडेंस लेके अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हो दिल्ली की बहुत अच्छे क्लिनिक से जैसे इन्होंने करवाया। सो गाइस, अगर हम बात करें चौथे पेशेंट के बारे में जिनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस सबसे ज्यादा था बाकी कंपैरिजन में बात करें, और ये मेरे हिसाब से हाईएस्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होता है और इस ग्रेड में बहुत सारे क्लिनिक्स तो ट्रांसप्लांट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं दे पाते, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बेसिकली झारखंड से थे और फ्रंटल हेयर लॉस से लेकर बैक तक इनका पूरा हेयर लॉस हो चुका था। ऑलमोस्ट 6-7 ग्रेड का बॉल्डनेस इनका था। काफी क्लिनिक्स ने इनको हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए मना ही कर दिया था क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा लिमिटेड डोनर था, डोनर बहुत लिमिटेड, बियर्ड भी बहुत लिमिटेड। इन दोनों चीजों से इनका पूरा हेयर ट्रांसप्लांट करना था। फाइनली रांची के बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया और इनके ऑलमोस्ट 5,000 ग्राफ्ट्स लगाए गए, जिसमें इनकी फ्रंटल हेयर लाइन बनाई गई, मिड स्कैल्प कवर किया गया एंड क्राउन में भी बाल लगाए गए और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। इन्होंने अपना ट्रांसप्लांट सफायर टेक्निक से करवाया था और आप सभी जानते हैं सफायर टेक्निक में जो ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट होता है वो और भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक। सफायर ब्लेड से जो स्लिट्स बनाए जाते हैं उस स्लिट से ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आने के चांसेस हो जाते हैं। स्पेशली अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, ऑब्वियसली बात है यार, सर्वाइवल रेट ग्राफ्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा बाल ग्रो करेंगे और ज्यादा बाल ग्रो करेंगे तो डेंसिटी ज्यादा आएगी, राइट। मैंने की बात करूं, इनका ट्रांसप्लांटेशन 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में हुआ था। ऑलमोस्ट 5,000 ग्राफ्ट लगाए गए थे। 1 लाख रुपए का पैकेज था लेकिन 90,000 में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। अब 10,000 रुपए कम क्यों है वो मैं आगे जाके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जो ज्यादा ग्रेड बॉल्डनेस वाले पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस वाले पेशेंट। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप क्लिनिक से नेगोशिएट कर सकते हो अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो उस बारे में हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कमेंट में जरूर लिखो जिसको वो वीडियो देखनी है, बहुत जल्द उस पर वीडियो लाऊंगा, वो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिलहाल अगर मैं इनकी बात करूं, इनका 90,000 रुपीज खर्चा आया और अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट के सिर्फ 6 महीने बाद का रिजल्ट दिखाऊं, 6 महीने बाद का रिजल्ट 70% रिजल्ट होता है गाइस। फिर भी आप 6 महीने बाद का रिजल्ट देखिए, इतना ज्यादा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया है। फ्रंटल हेयर लाइन इतने ज्यादा बॉल्डनेस होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तरीके से आई है। डेंसिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं मिड स्कैल्प पूरा खाली
नहीं था, पूरी डेंसिटी पहले जैसी हो चुकी है। एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, जब इनका हेयर लॉस नहीं हुआ था उस समय भी इनके इतने अच्छे बाल नहीं हुआ करते थे जितने अच्छे बाल इनका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद है। ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी विद द रिजल्ट और आप देख सकते हैं 90,000 के हिसाब से बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आया है, राइट। सो गाइस, आज हमने देखा कैसे हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा हमारे बालों की कंडीशन पे डिपेंड करता है, हमारे ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस पे डिपेंड करता है एंड टेक्निक पे डिपेंड करता है, राइट। हमने 1000 ग्राफ्ट से स्टार्टिंग करी और हम 5000 ग्राफ्ट तक गए और आपको दिखाया कैसे कैसे हर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस का खर्चा अलग अलग आता है, राइट। हमने डिफरेंट स्टेट्स के रिजल्ट भी आपको दिखाए। वैसे अगर आप जिन स्टेट्स के रिजल्ट आपने देखे आप वहां से और आप भी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ्री गाइडेंस ले सकते हो। फिलहाल अगर आपको अपने आसपास कोई अच्छा क्लिनिक मिल जाता है वहां से भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, लेकिन आपके माइंड में बजट क्लियर होना जरूरी है कि अगर मैं ट्रांसप्लांट करवाता हूं तो मेरा कितना खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आना है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।